नमस्ते, प्रणाम। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेमराज सर बायोलॉजी में। बच्चों, आज जिस टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूं वह कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर की टॉपिक है, जिसका नाम है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक ऊतक के द्वारा ही है। ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिसमें सभी कोशिकाएं समान प्रकार की हों, कार्य एक जैसा हो। लेकिन जंतु ऊतक, आप इतने बड़े जंतु या जो भी जंतु आपके जितने भी एनिमल हैं, उन सब में 4 प्रकार के ऊतक केवल पाए जाते हैं। पहला उपकला ऊतक होता है, दूसरा पेशी ऊतक होता है, तीसरा संयोजी ऊतक होता है और चौथा तंत्रिका ऊतक होता है। जरा ध्यान से समझिएगा कि 4 प्रकार के ऊतक आपके पूरे शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से उपकला ऊतक के जो आपके भाग हैं उपकला ऊतक में, वो कई प्रकार के होते हैं जो आपकी त्वचा पे पाए जाते हैं, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग बनाते हैं, उन्हें उपकला ऊतक कहते हैं। उपकला ऊतक के बाद उसमें अस्तरित उपकला ऊतक त्वचा का निर्माण करती है। स्तंभाकार उपकला ऊतक हमारी छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर पाई जाती है। घनाकार उपकला ऊतक हमारे वृक्क में पाए जाते हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक हमारे ग्रंथियों में पाए जाते हैं। पश्चिमाभी उपकला ऊतक हमारी अंडवाहिनी और श्वास नली में पाए जाते हैं। पूरे शरीर में उपकला ऊतक फैले हुए हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेशीय ऊतक हमको सुडौल, तंदुरुस्त और एक अच्छी आकृति प्रदान करता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। उसे ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। ऐच्छिक पेशीय ऊतक में नॉर्मल सी बात है कि आपकी इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं, तो इन्हें रेखित पेशीय ऊतक भी कहते हैं और ये आपके मुख्य भागों में पाए जाएंगे। अनैच्छिक आपकी इच्छा अनुसार नहीं कार्य करते हैं, लेकिन अपने जैव प्रक्रम को चलाने के लिए रेगुलर चलते रहते हैं, जैसे हृदय का चलना हृदय पेशीय ऊतक में है। आपकी पलकें झपकना, आपके मूत्राशय का धीरे धीरे फैलना मूत्रवाहिनी में, और आपके दिमागी कुछ भाग और आपकी जो छोटी आंत बड़ी आंत है, इन सब में अनैच्छिक पेशीय ऊतक पाए जाते हैं। हृदय पेशीय ऊतक हृदय में पाए जाते हैं। इनका आकार बेलनाकार होता है, ये शाखित होते हैं और तो और ये मुख्य रूप से ढेर सारे केंद्रक से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात आती है लास्ट में, तीसरा मैं संयोजी ऊतक की बात करूं तो संयोजी ऊतक इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है जो पूरे शरीर में ढांचा तैयार करता है। तो फिर 6 हड्डियों का यह ढांचा संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे अस्थि कहते हैं। दूसरा उपास्थि, जो कि लचीलापन प्रदान करता है और पूरे शरीर में मुड़ने के लिए नाक पर, कान पर और जोड़ों पर मुख्य रूप से उपास्थि ऊतक पाया जाता है। जो पूरे शरीर में संवहन का कार्य करता है वो रक्त होता है। रक्त के बारे में एक बार विशेष रूप से आपसे बात की जाएगी। रक्त एक बढ़िया टॉपिक है जिस पर आपको समझना और पढ़ना है। कंडरा, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है, लिगामेंट जिसे कहते हैं, वो कंडरा कहलाता है। स्नायु, जब हड्डियां मांस से जुड़ती हैं, जब आप कभी चोट लग जाती है, आप कहते हैं मोच आ गया है, उस समय आपके स्नायु ही खिंच जाते हैं, जिसको मोच आना या चोट लगना भी कहते हैं। इसके तत्पश्चात तंत्रिका ऊतक। एक बात तो तंत्रिका ऊतक के संबंध में बड़ी कंफर्म है कि तंत्रिका ऊतक एक बार जो मानव के भ्रूण निर्माण के समय बना है, वह पूरे जीवन चलने वाला है। तंत्रिका ऊतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये आपकी तंत्रिका ऊतक कोशिकाएं पूरे जीवन भर चलती हैं। जो तंत्रिका ऊतक कोशिका सूचना को बाहर से ग्रहण करती है विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसे संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उस संवेदी तंत्रिका कोशिका को समझने के बाद जो उसके प्रति क्रिया देती है, उसे प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो हमारी मांसपेशियों इत्यादि में पाई जाती है। इस प्रकार यह ऊतक में जंतु ऊतक के टॉपिक है। प्लीज इसे आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।